नमस्कार प्रिय दोस्तों। एसआर ग्रुप पे पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2023 से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के, और इसमें आपका चल रहा है इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ पार्ट। देखिए कौन कौन से टॉपिक इसमें हो गए हैं। भूगोल वाला पार्ट है आपका कंप्लीट हो चुका है। इतिहास एवं संस्कृति ये पार्ट जारी है मित्रों, और इसमें भी देखिए कौन कौन से टॉपिक। ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कंप्लीट हो चुकी हैं। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी एवं हवेलियाँ, राजस्थान के मेले, और लास्ट टाइम में आपने पढ़ा था त्योहारों के बारे में। तो मित्रों, इतने टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसी क्रम में देखते हैं लोक कला। राजस्थान की लोक कला कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं, लोक कला किसे कहते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है टॉपिक में। राजस्थान की लोक कलाएं। मित्रों, लोक कला जन साधारण की सहज अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है। आम जन द्वारा बिना किसी तामझाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है, तो वह आपकी क्या कहलाती है? लोक कला कहलाती है। आम जन द्वारा बिना किसी तामझाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र के माध्यम से या संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से पेश किया जाता है आम जनता के सामने, तो उसको कहते हैं लोक कला। इसका उदय समाज के रीति रिवाजों पर आधारित होता है। यह मानव सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं पर आधारित होती है। मानव सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं पर आधारित आपकी लोक कला, वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक व प्रस्तुतकर्ता होती है। तो इस लेख में जो भी जितना भी टॉपिक है अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। और लोक कला है वही आपकी संस्कृति की वास्तविक क्या है, वाहक या प्रस्तुत करता है। देखिए क्या दे रखा है इसमें। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ कौन कौन सी लोक कलाएँ हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं, क्या कारण है इसका, सब कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले दे रखी है सांझी। सांझी देखिए किसे कहते हैं। अवसर मित्रों दशहरे से पूर्व है। दशहरे से पूर्व है, और श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक, श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक सांझी मनाया जाता है। दशहरे से पूर्व है, दशहरे से पूर्व है श्राद्ध पक्ष में। अन्य नाम देखिए इसके क्या क्या हैं। अन्य नाम सांझी, संजूली, सांजुली, सिंजी या सांझ के हांजी या हांजिया भी इसको कहते हैं। उपलक्ष्य, सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर, घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती हैं। तो सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर व घर की कामना के लिए, यानी अच्छा घर मिल जाए, अच्छा अच्छा वर मिल जाए, इसके लिए सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर जो भी घर में कन्याएं हैं वो इसका पूजन करती हैं। सांझी के अंतिम दिन महिलाओं द्वारा थम्बूड़ा व्रत, थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। सांझी के अंतिम दिन 15 दिन तक ये चलता है मित्रों, और जो अंतिम दिन होता है उस दिन थम्बूड़ा व्रत महिलाओं के द्वारा किया जाता है। केले के सांझी के लिए, केले के सांझी के लिए श्री नाथ मंदिर नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे केले के सांझी के लिए श्री नाथ मंदिर नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। उदयपुर का मच्छिंद्र नाथ, उदयपुर का मच्छिंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। तो ये भी याद रखेंगे, उदयपुर का मच्छिंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। और देखिए इसमें जो भी जुड़ी हुई बातें हैं। कुंवारी कन्याएं सफेदी पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से सांझी उकेरती व उसका पूजन करती हैं। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्तियां आदि के प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक
आकृति बनाती हैं। तो ये कुंवारी कन्याएं करती हैं सफ़ेद पुती, जो यानी सफ़ेद कलर किया हुआ कोई दीवार है उस पर 15 दिन तक लगातार गोबर से, गोबर होता है अपना, गाय हो चाहे भैंस का हो, उससे सांझी को उकेरा जाता है, अच्छे से उसको बनाया जाता है, आकार दिया जाता है उसका पूजन करने के लिए। और उकेर कर उसमें जो डिजाइनें बनाई जाती हैं मित्रों, उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल, पत्तियाँ, ये सभी लगा करके अच्छे से उसकी रंगीन आकृति बनाती हैं। पहले दिन से 10वें दिन तक एक या दो प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकारों में संजी की रचना की जाती है, जिसे संध्या कोट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? संध्या कोट कहते हैं। अंतिम 5 दिनों तक बहुत बड़े आकारों में सांझी की रचना की जाती है। पहले दिन मित्रों सूर्य, चंद्रमा, तारे, और दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, पांचवें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक। स्वास्तिक बोलते हैं मित्रों सातिया को, ये सभी जानते होंगे आप इस प्रकार से। तो ये स्वास्तिक है। सातवें दिन घेवर, आठवें दिन ढोलक या नगाड़े, नौवें दिन बंधनवार। बंधनवार जो आपके दरवाजों पर लगाई जाती है, बंदरवाड़ भी बोलते हैं उसको, बंधनवार। व 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। तो ये अलग अलग दे रखे हैं किस किस दिन जो सांझी है उसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है, कौन सी चीज़ें किस दिन लगाई जाती हैं उसमें। 15 दिन तक उसको तैयार किया जाता है मित्रों, उसकी पूजा की जाती है। आखिरी 5 दिन संध्या कोट में बीचों बीच सबसे बड़े आकार में सांझी माता, मानव, पशु, पक्षी, प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। और लोक मान्यता के अनुसार जो भी लड़की पितृपक्ष पितृपक्ष के दिनों में सच्चे मन से सांझी की पूजा करती है, उसे बहुत ही संपन्न और सुखी ससुराले मिलता है। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा मानते हैं लोग कि अगर ये सांझी की पूजा करते हैं सच्चे मन से पितृपक्ष के दिनों में, तो उसको संपन्न और सुखी ससुराले मिलता है। तो यह आपकी सांझी है। मांडना देखिए आप, नेक्स्ट लोक कला आपकी मांडना। मांगलिक अवसरों पर यानी शादी का समय हो पर घर घर की जो देरी, दीवारों, चौखटे, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि पर विभिन्न रंगों के माध्यम से उकेरी गई कलात्मक आकृतियां मांडने कहलाती हैं। आप इतना ध्यान में रखें, कोई भी दीवार है मित्रों, उस पर किसी भी प्रकार की आकृति बनाई जाती है, आकृति बनाई जाती है रंगों के द्वारा अच्छे से, तो उसको कहते हैं मांडने। और बाकी देरी, दीवार, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल, हर जगह विभिन्न रंगों के माध्यम से इसको बनाया जा सकता है। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वृत्त आदि आकृतियां भी बनाई जाती हैं। ये मांडने अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त व ज्यामितीय शैली का अद्भुत संमिश्रण है। ज्यामितीय आकृतियां अनेक प्रकार के जिसमें कोण बनते हैं, वो आपकी ज्यामितीय शैली। राजस्थान में विभिन्न अवसरों पर बनाए जाने वाले मांडने कौन कौन से हैं देखिए। विवाह अवसर पर बनाए गए मांडने, गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियां, बंधनवार, तो ये सभी बनाए जाते हैं मांडने। लक्ष्मी जी के पैर की बात हो, गणेश जी हो, स्वास्तिक हो। बच्चे के जन्म की बात करें, बच्चे के जन्म पर जो मांडने मांडे जाते हैं वो गलीचा, फूल, स्वास्तिक ये मांडे जाते हैं। और रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार का जो चित्र है वो बनाया जाता है। गणगौर पर मित्रों गुणों यानी एक मिठाई का जोड़, घेवर, लहरिया ये। और तीज पर घेवर, लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि आदि मांडने मांडे जाते हैं तीज पर। कुछ प्रमुख मांडने देखिए।
पगल्या बोलते हैं मित्रों लक्ष्मी जी के पैर। पगल्या लक्ष्मी जी के पैर। दीपावली के समय लक्ष्मी पूजन से पूर्व देवी के घर में आगमन के रूप में बनाए गए मांडने, यानी उसके पैरों की आकृति, जो भी आकृति है उसके पैरों की, वो बना दी जाती है। जहाँ पर आपका मेन गेट है उसके पास में बनाते हैं, और कुछ जो चौक है वहाँ पर भी बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं मित्रों पगल्या। इसको क्या बोलते हैं? पगल्या या लक्ष्मी जी के पैर। थाम देखिए किसको कहते हैं? विवाह के समय लगन मंडप। एक मंडप तैयार किया जाता है विवाह के समय। तो वहाँ पर जो मांडने मांडे जाते हैं विवाह के समय लगन मंडप में, जो मांडने मांडे जाते हैं तो उसको कहते हैं थाम। ये दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य जीवन यानी जो पति पत्नी का जीवन है उसमें खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। थाम को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में देखिए चेकड़ी। चेकड़ी मित्रों होली के अवसर पर बनाए गए मांडने जिसमें चार कोण होते हैं, जो चारों दिशाओं में खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। होली के अवसर पर चेकड़ी। थापा। थापा देखिए मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर की चौखट पर कुमकुम तथा हल्दी से बनाए गए हाथों के निशान। हल्दी और कुमकुम हाथों में उसका लेप लगाया जाता है, और वो घर की जो चौखट होती है उस पर उसके छापे लगाए जाते हैं, निशान लगाए जाते हैं, तो उसको थापा बोलते हैं। इसके अलावा भी मानने बहुत हैं। देखिए पुष्कर पेड़ी तथा पथावरी। पुष्कर पेड़ी तथा पथावरी। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है, तीर्थ करके वापिस से घर में सकुशल लौट आता है, तो इस खुशी में बनाए गए मानने क्या कहलाते हैं? पुष्कर पेड़ी या पथवारी। मोरड़ी मांडना देखिए। मोरड़ी मांडना दक्षिणी तथा पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी तथा पूर्वी राजस्थान में, यह आपका देखिए राजस्थान का डायग्राम मैप। यह आपका दक्षिणी स्थान हो गया और यह आपका पूर्वी। तो इधर पूर्व की तरफ तथा दक्षिण की तरफ राजस्थान में मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा घरों में बनाई गई मोर की आकृति मोरड़ी मांडना कहलाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में किस जाति के द्वारा? मीणा जनजाति के द्वारा। और उसकी भी कौन? महिलाएं। महिलाओं के द्वारा घरों में बनाई गई मोर की आकृति क्या कहलाती है? मोरड़ी मांडना। मोर को मित्रों सुंदरता, खुशहाली तथा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मोरड़ी मांडना ये मांडे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य के। सात्या जिसको बोलते हैं, सांख्या जिसको बोलते हैं, सात्या भी बोलते हैं, स्वास्तिक। और ये मैंने आपको बताया था इस प्रकार से आपका बनाया बनाया हुआ आपने देखा होगा सभी ने, सात्या। उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में सांख्या तथा पूर्वी राजस्थान में सात्या कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में तो सांख्या कहते हैं इसको, और पूर्वी राजस्थान में सात्या कहते हैं। मांगलिक अवसरों पर ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से पूर्व मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं ब्राह्मण, उससे पहले मित्रों पूजा के स्थान पर स्वास्तिक बनाया जाता है। पूजा के स्थान पर हो या पूजा के जो पात्र हैं जो भी लिए गए हैं उनमें स्वास्तिक बनाया जाता है। अब देखिए राजस्थान की लोक कलाओं में फड़। फड़ किसे कहते हैं? क्या होती है फड़? फड़ कला के मित्रों प्रमुख चित्रकार की बात करें तो श्री लाल जोशी हैं। श्री लाल जोशी भीलवाड़ा के हैं। ये फड़ कला के प्रमुख चित्रकार श्री लाल जोशी भीलवाड़ा। और ये बापू जी की फड़ है। देखें चित्रों को, बापू जी के चित्र बनाए गए हैं, उनकी जो भी जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनको अच्छे से इस जो ये कपड़े की बनी हुई होती है इस पर अच्छे से उकेरा गया है, इसको या अंकित किया गया है, चित्रांकन किया गया है। राजस्थान में देवी देवताओं की गाथाओं का कपड़े पर बने चित्रों के माध्यम से पट्ट चित्रण किया जाता है, यानी कपड़े की जो भी बनी हुई कपड़ा है उस पर जिसकी भी फड़ या पड़ बनानी है तो उसके चित्रों का अंकन किया जाता है उस पर, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। फड़ चित्रांकन का प्रधान केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा में है मित्रों।
फड़ चित्रांकन का प्रधान केंद्र कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। इसे फड़ चित्रकला के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। किसको? शाहपुरा भीलवाड़ा को, फड़ चित्रकला के लिए। यहाँ की छिप्पा जाति के जोशी फड़ चित्रकला में निपुण हैं। छिप्पा जाति के जोशी, याद रखेंगे मित्रों, फड़ चित्रकला में निपुण हैं। फड़ का वाचन किसके द्वारा? भोपों द्वारा किया जाता है। फड़ का वाचन बोलते पढ़ते पढ़ा किसके द्वारा जाता है? भोपों के द्वारा। भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेट कर गांव गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्था या जंतर वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। कदम थिरकाना यानी नाचते हुए अच्छे से ताल के साथ में वाद्य यंत्रों की धुन पर। यह लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेकों प्रसंगों व उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। जिसकी भी फड़े बाँची जाती है, पढ़ा जाता है, तो उसके चित्र आपको उसमें देखने को मिलते हैं। जो भी उसके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं कपड़े पर। चित्रों में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है। जो प्रमुख आकृति होती है उसको सबसे बड़ा बनाया जाता है। अन्य आकृतियाँ उसके अनुपात में कहीं छोटी बनाई जाती हैं। और रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। जैसे देवियाँ नीली, देव लाल, राक्षस काले, साधु सफ़ेद या पीले हैं, और सिंदूरी व लाल रंग शौर्य व वीरता के प्रतीक हैं। तो इसी प्रकार से उसको रंगा जाता है। देवियाँ अगर हैं तो नीली पोशाकें उनको पहनाई जाती हैं, देव लाल, राक्षस काले। फड़ रचना, नेक्स्ट देखिए, फड़ रचना किस प्रकार से रचना की जाती है इसकी। फड़ चित्रांकन के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ से काते हुए 2 सूती कपड़ों, जिनको रेजी या रेजा बोलते हैं, पर गेहूँ या चावल के मांड में गोंद मिलाकर कलफ लगाया जाता है। यानी थोड़ा सा उसको कड़क बना लिया जाता है कपड़े को। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, हिरमिच, जंगाल, हरताल, प्योड़ी, सिंदूर, हिंगुल, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये रंग हैं अनेक प्रकार के। इन रंगों का प्रयोग उसमें किया जाता है जब चित्र बनाए जाते हैं, चित्रण किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में भरा जाता है। भूरा वास्तु निर्माण में एवं अंतिम रेखाएं केवल काले रंग से की जाती हैं। अंतिम जो रेखाएं हैं वो केवल काले रंग से की जाती हैं। भूरा वास्तु निर्माण में, हरा व लाल रंग कपड़ों में दिया जाता है, और सिंदूरी रंग उनके शरीर को बनाने में। राज्य में निम्न प्रकार की फड़ प्रचलित हैं, तो देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले दे रखिए पाबूजी की फड़े। फड़ के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? जो पाबूजी की फड़ है मित्रों, उसके वाचन में जब बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, तब कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता। और पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबूजी की फड़। नायक या आयडी जाति के भोपियों द्वारा इस फड़ का वाचन रात्रि के समय किया जाता है। तो इस जाति के भोपे हैं या भोपियाँ हैं, नायक या आयडी। इस फड़ में पाबूजी की घोड़ी को काले रंग से चित्रित किया जाता है तथा फड़ के मुख के सामने बाले का चित्र होता है। फड़ के मुख के सामने बाले का चित्र भी होता है। घोड़ी को काले रंग से चित्रण किया जाता है। और मित्रों, ऊँट के बीमार होने पर इस फड़ का वाचन करवाते हैं जो भी ऊँट पालक होते हैं। नेक्स्ट है आपकी देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़। फड़ के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र जंतर नामक वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन करने में। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी लोक गाथा एवं सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ है। जो सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए हैं
वो देव नारायण जी की फड़ में देखने को मिलते हैं और राजस्थान की सबसे लंबी लोक गाथा है। यह फड़ राज्य की सबसे प्राचीन चित्रकला है। राज्य की सबसे प्राचीन चित्रकला देव नारायण जी की फड़ है। इस फड़ का वाचन करते हैं मित्रों गुर्जर जाति के अविवाहित भोपा भोपी, और इसका भी वाचन रात्रि के समय ही किया जाता है। बाबूजी का भी रात्रि के समय ही और इसका भी रात्रि के समय फड़ का वाचन करते हैं गुर्जर जाति के अविवाहित, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो भोपा और भोपी। 1992 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग द्वारा देव नारायण जी की डाक टिकट जारी की गई थी। जो देव नारायण जी हैं उन पर डाक टिकट जारी की गई 1992 ईस्वी में, किसके द्वारा? भारतीय डाक विभाग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए मित्रों रामदेव जी की फड़। फड़ के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र रावण था और रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपा भोपी द्वारा किया जाता है। रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन चौथमल चित्तेरे ने किया था। रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था? चौथमल चित्तेरे ने। कामड़ जाति के भोपा भोपी द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है राम दला व कृष्ण दला की फड़। फड़ के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र मित्रों बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग किए वाचन किया जाता है। राम दला व कृष्ण दला की फड़ में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फड़ हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है ये राम दला व कृष्ण दला की फड़। इस फड़ का वाचन भाट जाति के भोपों द्वारा दिन के समय किया जाता है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी रात में करते हैं लेकिन इसमें जो वाचन है वो दिन में किया जाता है। भाट जाति के द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है, बिना वाद्य यंत्र के वाचन किया जाता है। इतनी बातें इसमें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए भैंसासुर की फड़े। भैंसासुर की इस फड़ का वाचन नहीं होता है मित्रों, केवल दर्शन किए जाते हैं। फड़ जो भी चित्रांकन है, चित्र बनाए जाते हैं, उसके दर्शन किए जाते हैं, जो भी चित्र बने हुए हैं। यह फड़ बावरी या बागरी जाति में लोकप्रिय है। बावरी या बागरी जाति में आपकी भैंसासुर फड़ लोकप्रिय है। और चोरी करने से पूर्व इस जाति के लोग इस फड़ के दर्शन एवं पूजा कर सुगुन मन लेते हैं कि हमारी चोरी जो भी करने जा रहे हैं वो अच्छे से हो जाए। हम जो भी वस्तु चुराने जा रहे हैं तो उसको चोर के लाएं, हमें कोई पकड़े नहीं। इस प्रकार से शगुन लेते हैं मित्रों। चोरी करने से पूर्व इस जाति के बावरी या बागरी जाति के लोग फड़ के दर्शन एवं पूजा कर शगुने लेते हैं। नेक्स्ट देखिए अमिताभ बच्चन की फड़े। अमिताभ की फड़े इस फड़ का चित्रांकन भोपा रामलाल व भोपी पतासे ने 2005 में किया था। इन्होंने अमिताभ बच्चन को एक डॉक्यूमेंट्री में लोक देवता के रूप में प्रदर्शित किया है। किसने? रामलाल व भूपी पतासी ने 2005 में फड़ का चित्रांकन किया और एक डॉक्यूमेंट्री है उसमें लोक देवता के रूप में प्रदर्शित किया है। राजस्थान की लोक कलाएं इसमें और देखिए पान्ने, शुरुआत में दे रखा है पान्ने। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों एवं त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र, त्योहारों पर उत्सवों पर जो भी देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र हैं या पान्ने प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ है कि दीवार पर चित्र ना बनाए जाएं, उसके विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ है या कागज पर बने चित्र बोल सकते हैं। ग्रामीण जन इन्हें खरीद कर समय अनुसार प्रयुक्त करते हैं। तो राजस्थान में मित्रों गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने प्रचलित हैं। श्रीनाथ जी का पाना इसमें सर्वाधिक कलात्मक है, अनेक कलाएं हैं उसमें, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। श्रीनाथ जी के पाने में 24 श्रृंगारों का चित्रण देखने को मिलता है। काष्ठ देखिए, काष्ठ कलाकृति
राजस्थान की लोक कलाएं काष्ठ कलाकृति में कावड़ है। कावड़ कावड़ लाते हैं, वो क्या होती है देखिए, ये बनी हुई है मित्रों। और ये अनेक देखिए इसमें खाने होते हैं, और खानों में देवी देवताओं के चित्र होते हैं। और जो प्रमुख देवी देवता का चित्र है वो लास्ट खाने में आपको देखने को मिलता है। अनेक खाने हैं, और इनको लगातार जब किसी के सामने प्रदर्शित किया जाता है तो एक एक को करके उसको खोला जाता है। प्रमुख कावड़ कलाकार मांगीलाल मिस्त्री थे। प्रमुख कावड़ कलाकार कौन थे? मांगीलाल मिस्त्री। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय क्या है? कावड़ बनाना। तो ये याद रखेंगे। और कावड़ होती देखिए क्या है? कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है। काष्ठ लकड़ी पर बनी हुई आकृति है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं और कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं। और अंत में मित्रों राम लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियाँ दर्शित होती हैं या उनके दर्शन किए जाते हैं, उन पर बनी हुई होती हैं अंतिम कपाट में। तो ये साथ साथ में धीरे धीरे ज्यों ज्यों कथा का वाचन किया जाता है तो उसी अनुसार कपाट को खोलते हैं जिसका चित्र अंकित किया जाता है। और विशेषताएं देखिए, कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है व उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इसमें महाभारत रामायण कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों व घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि हनुमान ब्रह्मा लक्ष्मी गरुड़ व लोक देवताओं जैसे बाबूजी रामदेव जी हरिश्चंद्र गोपी चंद भरतरी को कथा अनुसार कावड़ में चित्रित करते हैं। जिसकी भी कथा चल रही है कावड़ के अनुसार तो उसमें उसी का चित्रांकन आपको देखने को मिलता है, उसके चरित्र या जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का विवरण देखने को मिलता है। कावड़ मित्रों जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी है, इसलिए इसका वाचन श्रवण कर सुनकर लोग श्रद्धा विभूत हो जाते हैं और मनमाना दान करते हैं। जीवन में इसको उतारते हैं लोग, धार्मिक आस्थाओं और विश्वास से जुड़ी होती है। कठपुतली देखिए, कठपुतली कठपुतली द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के पात्र को धागों की सहायता से काष्ठ से बने ढांचे में प्रस्तुत किया जाता है। काष्ठ लकड़ी से बने ढांचे में धागों की सहायता से जो भी व्यक्ति विशेष के पात्र हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से ये देखिए बना लिए जाते हैं। ये आपकी कठपुतली हैं, इसमें ये व्यक्ति है और ये स्त्री का, इस प्रकार से बनाए जाते हैं मित्रों। लकड़ी और कपड़ों की सहायता से अच्छे से इसको आकार दिया जाता है और धागों का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी मुख्य है। कठपुतली का निर्माण उदयपुर चित्तौड़गढ़ जयपुर कठपुतली नगर में किया जाता है। निर्माण कहाँ होता है? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ और जयपुर में। धागा पुतली शैली राजस्थान की ही देन मानी जाती है। राजस्थान की देन है धागा पुतली शैली। कठपुतली नाटक का मंचन नट अथवा भाट जाति द्वारा किया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। कठपुतली नाटक का मंचन यानी मंच पर इसको किस प्रकार से दुनिया के सामने लोगों के सामने पेश किया जाना है वो करते हैं नट या भाट जाति के लोग। कठपुतली कला के विकास के लिए कार्यरत संस्था भारतीय लोक कला मंडल, ये उदयपुर में है। इस संस्था की स्थापना सन 1952 में देवी लाल सांबर ने की थी। जो भारतीय लोक कला मंडल है उदयपुर में, इस संस्था की स्थापना मित्रों 1952 में हुई। देवी लाल सांबर ने इसकी स्थापना की और ये जो संस्था है कठपुतली कला के विकास के लिए कार्यरत है। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। विश्व का प्रथम पुरस्कार इस कला में भारतीय लोक कला मंडल के जो कलाकार हैं उन्होंने कठपुतली समारोह में
उदयपुर के भारतीय कला, याद रखेंगे उदयपुर की। कहाँ आयोजित हुई? रोमानिया में 1965 में। नेक्स्ट देखिए इसमें, सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाए जाते रहे हैं। सिंहासन बत्तीसी हो, पृथ्वीराज संयोगिता हो, अमर सिंह राठौड़ हो, इनके खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा दिखाए जाते रहे हैं। बेवाण देखें नेक्स्ट। बेवाण, बेवाण मित्रों यह लकड़ी से निर्मित सिंहासन होता है, सिंहासन बैठने के लिए, जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है तथा जल झूलनी एकादशी यानी भाद्र शुक्ल एकादशी को जो आती है आपकी जल झूलनी एकादशी उसको बोलते हैं, के दिन किसी तालाब के किनारे ले जाकर नहलाया जाता है। तो ये सिंहासन है मित्रों बेवाण। और बेवाण का निर्माण बस्सी चित्तौड़गढ़ में होता है, ये भी याद रखेंगे। बेवाण का निर्माण बस्सी चित्तौड़गढ़ में, और लकड़ी से निर्मित सिंहासन है। चोपड़ा देखिए, चोपड़ा किसको बोलते हैं? लकड़ी से निर्मित 2, 4 अथवा 6 खाने युक्त मसाले रखने के पात्र हैं, जिसे पश्चिमी राजस्थान में हटड़ी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में क्या बोलते हैं? हटड़ी। और ये मसाले रखने के पात्र हैं, 2 हो सकते हैं, 4 अथवा 6 खाने युक्त। इसका उपयोग पूजन अथवा मांगलिक कार्यों में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी तथा अक्षत रखने में किया जाता है। पुराने समय की बात करें तो आजकल तो इतने नहीं बनते हैं, लेकिन पुराने समय में बनाई जाती थी मित्रों। और जो घर के बुजुर्ग होते हैं या घर की देख रेख जो बड़ों के हाथों में होती थी, उनके पास में उसकी चाबी रहा करती थी हथौड़ी की, और उसमें खाने पीने के सामान वगैरह रखते थे सब कुछ। तो उसको बोलते हैं मित्रों चोपड़ा, याद रखेंगे, हथौड़ी या चोपड़ा। तोरण देखिए, तोरण किसको कहते हैं? विवाह के अवसर पर वर द्वारा वधू के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जो लकड़ी की कलात्मक आकृति लटकाई जाती है उसे तोरण कहते हैं। लकड़ी की बनी हुई आकृति लटकाई जाती है जहाँ पर मुख्य द्वार होता है वधू के घर का। और विवाह के अवसर की बात करें तो तोरण पर मुख्यतः मयूर अथवा सुआ की आकृति अंकित होती है। मयूर अथवा सुआ की आकृति उस पर बनी होती है, इस प्रकार से होता है। ये सभी ने आपने देखा होगा, इस पर चिड़िया या मयूर है या सुआ की जो आकृति है वो बनी रहती है। तोरण को वर द्वारा तलवार अथवा हरी टहनी से स्पर्श करवाया जाता है और उसके नीचे से फिर उसको गुजारा जाता है। बाजोट देखिए, बाजोट किसको कहते हैं? बाजोट लकड़ी की चौकी जिसे भोजन के समय अथवा पूजा के समय प्रयुक्त किया जाता है। तो ये लकड़ी की चौकी होती है मित्रों, लकड़ी की बनी हुई चौकी जो भोजन के समय अथवा पूजा के समय प्रयुक्त करते हैं, रखते हैं, काम में लेते हैं, तो वह आपकी बाजोट है। विवाह के समय वर व वधू को बाजोट पर बिठाकर रस्में पूरी की जाती हैं। खंडा देखिए, लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में तलवार के स्थान पर किया जाता है, तो उसको खंडा कहते हैं। लकड़ी से निर्मित है तलवार नुमा आकृति, और रामलीला नाटक में तलवार के स्थान पर उसका उपयोग करते हैं। राजस्थान में होली के अवसर पर कारीगर द्वारा गांव में खंडे बांटने की परंपरा है। लकड़ियां बांटते हैं जो तलवार की आकृति की होती हैं, उनको ही खंडे बोलते हैं तो होली के अवसर पर। गुलाबी रंग का खंडा सूर्य का प्रतीक माना जाता है, और पूर्वी राजस्थान में दुल्हन द्वारा दूल्हे के घर खांडे भेजने की परंपरा है। तो ये विशेष हो गया मतलब, ये विशेष हो गया। देखिए पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर दुल्हन द्वारा दूल्हे के घर खांडे भेजने की परंपरा है। राजस्थान की लोक कलाओं में मेहंदी देखिए, मेहंदी राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है। स्त्रियां व बालिकाएं तुल्लिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने मांडती हैं। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत ही प्रसिद्ध है। सोजत की मेहंदी, मालवा की मेहंदी, ये मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है मित्रों।
मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों व शुभ कार्यों में लगाई जाती है। और मेहंदी में विविध विविध प्रकार के अलंकरण अलंकरण बनाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं, लड़कियाँ हो या जो भी मेहंदी मानने वाले हैं। इनमें दीपावली पर पान, हथड़ी की भांति, शंख, पगल्या यानी लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सूरदर्शन चक्र व मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चीक व शादी पर तोरण, केरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि प्रमुख हैं। दीपावली की बात की जाए तो ये इस प्रकार के चित्र हाथों में मेहंदी के द्वारा लगाए जाते हैं। गोदना देखिए, गोदना शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। हाथ पर नाम वगैरह लिखाते हैं, या आप सभी ने देखा होगा आजकल तो उसको टेटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेटू बोलते हैं। लेकिन पुराने समय की ये कला चलती आ रही हैं, आज भी चल रही हैं। आदिवासी लोगों में गोदने गुदवाने का अधिक चाव रहा है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदने गुदवा कर वे अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। नाम लिखा लिया या अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बना लिया करते थे। स्त्रियाँ ललाट पर चांद, तिलक, आड़ गुदवाती हैं, यानी अपने मस्तिष्क पर स्त्रियाँ चांद, तिलक, आड़ ये बनवाती थी। आँखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सारिया गुदवाती हैं। आँखों को तीर के समान दर्शाने के लिए, एकदम तिखी नजर आने के लिए पलक के साथ सारिया गुदवाती हैं। और धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम व त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्तियों, वृक्षों व दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाई जाती हैं। तो ये गोदना। इसके बाद में देखिए गोड़लिया। गोड़लिया पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग, निशान, वो गोड़लियां हैं मित्रों। अलग अलग तरह के निशान बनाए जाते हैं उनके शरीर पर, तो उससे पहचान रहती है कि अपना है। अटेरना, दागने की जो ये क्रिया है, निशान है जो बनाने की क्रिया है या दागने की ये क्रिया है, उसको अटेरना कहते हैं। और जो दाग के निशान हैं वो गोड़लिया। पशुओं के चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अंचल विशेष के, तो कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानवाकृतियों, विविध कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न अंकों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे पित्तल के अक्सर अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर दागे जाते हैं। पहले इनको गर्म किया जाता है, लोहे का सरिया हो, मिट्टी की ढकनी हो या लोहे पित्तल के कुछ भी अक्सर हों, उनको अच्छे से गर्म किया जाता है। और फिर जो भी पशु है उसके शरीर पर इसको जोर से रखते हैं दबा के, तो उस पर वह आकृति बन जाती है मित्रों। और पशु के लिए बहुत ही कष्टदायक है, क्योंकि वहाँ से उसका शरीर जल जाता है बिल्कुल। कोठियाँ देखिए। कोठियाँ किसको बोलते हैं? कोठियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोठियाँ निर्मित की जाती हैं। भंडारण के लिए ये कलात्मक कोठियाँ हैं, देखिए डायग्राम में देख सकते हैं आप। भंडारण है, किसी भी वस्तु का भंडारण करना, उसको एकत्रित करना, उसके लिए कोठियाँ बनाई जाती हैं। और कोठियाँ चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार के जाली, झरोके, तो ये झरोके मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में कि कोई भी जो बना हुआ है आपका मकान है या कोई पत्र है, उसके आगे थोड़ा सा अगर निकला हुआ है भाग, तो उसको झरोके के
रूप में बोलते हैं। कंगूरे कंगूरे देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूटे तथा मांडने उबारे जाते हैं। देवी देवता है, जीव जंतु हैं, बेल बूटे, इनके मांडने उस पर उबारे जाते हैं, कोठियों पर। इन कोठियों में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी, दूध, दही आदि भी रखे जाते हैं। व्हील देखिए, व्हील किसको कहते हैं? व्हील पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है, यानी सभी जगह दिखाई देती है। पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील बांस की पतली पतली खपचियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। तो किससे बनती है व्हील? आपकी बांस की पतली पतली खपचियों को धागे से बांधा जाता है और उसमें घोड़े की लीद मिलाई जाती है, चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। यह व्हील मित्रों विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होते हैं। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे गवाक्ष से जालियां और कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। और जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपकी व्हील होती हैं। बटेवड़े देखिए, बटेवड़े बटोड़ा भी बोलते हैं। राजस्थान में साधारण भाषा की बात करें बटोड़ा, तो ये बटेवड़े हैं मित्रों। देखिए किस प्रकार की इस पर जो भी डिजाइनें बनाई गई हैं। सर्वप्रथम क्या किया जाता है, जो भी गाय या भैंस का गोबर है उसको अच्छे से उसमें भूसा वगैरह मिक्स करते हैं। मिक्स करके और उसको थापा जाता है, जैसा भी आकार उसको देना होता है। थेपड़ी बोल सकते हैं उसको, उपला बोल सकते हैं। और उनको फिर एक के ऊपर एक इस प्रकार से अच्छे से उसको रखा जाता है, एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर रख के उसके बाद में और उस पर गोबर का लेप कर दिया जाता है अच्छे से, अलग अलग डिजाइनों में, अलग अलग आकार में, जिससे बरसात से उसको बचाया जा सके। तो देखिए क्या होता है, विस्तार पूर्वक दे रखा है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के लिए गोबर के कंडे, छाणे या उपले, उपला या उपले या ठेपड़ी भी बोलते हैं मित्रों, गोबर के कंडे, छाणे, इन्हें धूप में सुखाया जाता है। तत्पश्चात एक जगह इकट्ठा करके इस ढेर की गोबर से लिपाई की जाती है। पहले तो जो छाणे हैं, कंडे हैं या उपले हैं या थेपड़ियाँ हैं, उनको अच्छे से एक जगह धूप में सुखाकर एक जगह उनको एक तरीके कर लिया जाता है। तत्पश्चात एक जगह इकट्ठा कर इस ढेर की गोबर से लिपाई की जाती है। इस पर तरह तरह के अलंकरण और ज्यामितीय आकार उकेरे जाते हैं। अब बाहर से जो भी लिपा गया है उसको अनेक प्रकार की डिजाइनें आप जैसी भी देना चाहें, क्योंकि उस समय गोबर क्या होता है, जब लेप किया जाता है उसका, लेप गोबर का तो गीला रहता है, तो किसी भी प्रकार की उस पर डिजाइन बनाई जा सकती है। वर्षा ऋतु में जब जलाऊ लकड़ी का ईंधन, जलाने वाली लकड़ियों का जो ईंधन है वो गीला हो जाता है बरसात के समय, तब ये सूखे कंडे जलाने के काम आते हैं मित्रों। और मेवाड़ क्षेत्र में बहुलता से बनाए जाने वाले ये कलात्मक बटेवड़े किसी कला दीर्घा से कम नहीं हैं, और बरसात के समय में इनको अच्छे से काम में लेते हैं ईंधन के रूप में। ये महिलाओं की कलात्मक रुचि के भी परिचायक हैं। अनेक प्रकार की रुचियां दिखाती हैं महिलाएं इसमें, कलात्मक रुचि जिसको वो कहते हैं। तो महिलाएं काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं इसमें। तो ये शानदार टॉपिक आपका राजस्थान की लोक कला से संबंधित है, रेट 2023 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का। तो मित्रों जानकारी अगर पसंद आती है, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और आगे देखिए मित्रों। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर में मित्रों पहला क्वेश्चन है, देखिए पढ़ चित्रित करने वाले को क्या कहा जाता है? पढ़ चित्रित करने वाले को क्या कहा जाता है? चिजारे, चितेरा, पढ़ी या पढ़क? तो पढ़ चित्रित करने वाले को क्या कहते हैं, इनमें से देखना है, चार ऑप्शनों में से आपको। तो इसमें राइट हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन नंबर 2, चितेरा।
राइट आंसर क्या होगा? चितेरा। पढ़ चित्रित करने वाले को क्या कहते हैं? चितेरा कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मित्रों। मांगलिक अवसरों पर स्त्रियों द्वारा घर आंगन में बनाए जाने वाले ज्यामितीय अलंकरण को किस नाम से जाना जाता है? थापा, मांडने, सांजी या महावर? मांगलिक अवसरों पर स्त्रियों द्वारा घर आंगन में बनाए जाने वाले ज्यामितीय अलंकरण को किस नाम से जाना जाता है? सोच लिया होगा इसका। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें राइट होगा आपका मांडने। राइट क्या होगा? मांडने। मांगलिक अवसरों पर स्त्रियों द्वारा घर आंगन में बनाए जाने वाले ज्यामितीय अलंकरण आपके क्या कहलाते हैं? मांडने कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कावड़ कला किससे संबंधित है? प्रस्तर शिल्प से, काष्ठ शिल्प, मृदा शिल्प या लोहा शिल्प से? तो कावड़ कला किससे संबंधित है? इसमें राइट होगा मित्रों आपका काष्ठ शिल्प, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं सभी। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? बाबूजी, देव नारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी? भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? सोच लिया होगा मित्रों इसका। राइट होगा मित्रों 2 नंबर ऑप्शन, देव नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश का प्रथम पढ़ चितेरी महिला है। देश की प्रथम पढ़ चितेरी महिला कौन सी है? पार्वती देवी, रमा देवी, श्यामाबाई या गौतमी देवी? देश की प्रथम पढ़ चितेरी महिला। राइट होगा मित्रों इसका पार्वती देवी, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पढ़ कला को विश्व में ख्याति दिलाने का श्रेय प्राप्त करने वाले एकमात्र कलाकार कौन से हैं? श्री लाल जोशी, कन्हैया लाल जोशी, शांति लाल जोशी या कल्याण जोशी? पढ़ कला को विश्व में ख्याति दिलाने का श्रेय प्राप्त करने वाले एकमात्र कलाकार कौन से हैं? राइट होगा मित्रों इसमें आपका श्री लाल जोशी, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चावंडा चावंडा जी के पढ़वाचक एवं वाद्य हैं? बागरी, बिना वाद्य, भाट, जंतर, बावरो, डमरू एवं थाली, नायक, तरनामी? तो ये पढ़वाचक हैं, पढ़ को पढ़ने वाले, और ये वाद्य यंत्र हैं। चावंडा जी के पढ़वाचक एवं वाद्य, तो देखिए कौन सा होगा इसमें। इसमें राइट होगा मित्रों आपका बावरों, डमरू एवं थाली। डमरू और थाली ये वाद्य यंत्र हैं, और बावरों ये पढ़वाचक हैं मित्रों, चामुंडा जी के पढ़वाचक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मित्रों, थोड़ा सा देखिए एडजस्ट करते हैं इसको। कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, रूपायन संस्थान जोधपुर? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर या रूपायन संस्थान जोधपुर, ये ऑप्शन आपके। और क्वेश्चन है कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? इसका होगा मित्रों आपका राइट आंसर भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा क्वेश्चन आपका। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी के महल नुमा चित्रित आकृति कहलाती है? बटेवड़े, हीड़, घोड़ा बावसी या व्हील? बटेवड़े, हीड़, घोड़ा बावसी या व्हील? तो किसे कहते हैं मित्रों? क्या नाम है इस आकृति का? ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महल नुमा चित्रित आकृति। राइट होगा मित्रों इसमें आपका व्हील। क्या कहते हैं? व्हील, जो आपको बताया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोरडी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग है? मोरडी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग है? भील, मीणा, ग्रास या डामोर। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मित्रों। मोरडी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग है? तो इसमें राइट होगा मित्रों आपका, अच्छे से बताया है ये, मीणा, मीणा जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? अजरक प्रिंट, पड़, बंदेज या उपरोक्त सभी। इसमें आपका राइट होगा मित्रों पड़। राइट क्या होगा? पड़ या फड़े। नेक्स्ट देखिए, चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है? चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान उदयपुर, बस्सी, जयपुर या बीकानेर। चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान, इसमें आपका राइट होगा मित्रों जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग बगड़ावतों की कथा गाते समय गुजरों के भोपे गले में लटका कर करते हैं? बगड़ावतों की कथा गाते समय गुजरों के भोपे इस वाद्य यंत्र को गले में लटका कर कथा का वाचन करते हैं। तो ये वाद्य यंत्र कौन सा होगा? ढोल, जंतर, ताशा या सारंगी। इसमें आपका राइट हो जाएगा मित्रों जंतर, ये वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस पद में मिलती है? सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस पद में मिलती है? बाबू जी की पद में, गुगा जी की पद में, देव नारायण जी की पद में या जसनाथ जी की पद में। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों आपका देव नारायण जी की पद। देव नारायण जी की पद में सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लोकप्रिय पद है? बाबू जी की पद, तेजा जी की पद, डूंगर जी जम्हार जी की पद या भैंसासुर की पद। सबसे लोकप्रिय पद है, तो इसमें आपका राइट होगा बाबू जी की पद, सबसे लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पद जिसका वाचन नहीं किया जाता है, केवल पूजा की जाती है। जिसका वाचन नहीं किया जाता है, ऐसी पद कौन सी है? बाबू जी की पद, हड़बू जी की पद, गुगा जी की पद या भैंसासुर की पद। भैंसासुर जी की पद, तो इसमें आपका राइट होगा मित्रों भैंसासुर जी की पद। तो ये बताया था अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी लोक जीवन में बराड़ी है? बराड़ी है, क्वेश्चन को अच्छे से देखें, फिर ऑप्शन देखते हैं, थोड़े लंबे हैं, ज़्यादा बड़े हैं ऑप्शन। राजस्थानी लोक जीवन में बराड़ी क्या है? मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिन्हें मनौती पूर्ण होने पर आदिवासियों द्वारा इष्ट देवता को अर्पित किया जाता है। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है, राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में अनाज संग्रह हेतु प्रयुक्त मिट्टी के कलात्मक पात्र। चौथा ऑप्शन है, मेड़ता चित्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े माट या मटके। देखिए मित्रों इसको अच्छे से, क्वेश्चन को, थोड़े से ज़्यादा बड़े ऑप्शन हैं। ये देखिए अब आ जाएगा पूरा स्क्रीन पर। इसमें मित्रों आपका राइट हो जाएगा चित्र, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं वापस इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, पट्ट चित्रण कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहते हैं? पथवारी, कावड़, फड़ या पड़ या पन्ने। पट्ट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा मित्रों आपका फड़ या पड़। पट्ट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहते हैं? फड़ या पड़ कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पढ़ गाते हैं? बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ में पढ़ गाते हैं? मस्तक, रावण हत्था, नौबत या खड़ताल? तो ये तो सभी को आता होगा। देखिए इसका राइट आंसर रावण हत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांझी की माता किसे माना जाता है? सांझी की माता किसे माना जाता है? संतोषी माता, सीता माता, लक्ष्मी माता या पार्वती माता? सांझी की माता किसे माना जाता है? तो इसमें राइट होगा मित्रों आपका पार्वती माता। पार्वती माता को क्या मानते हैं? सांझी की माता मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? भील, ग्रास्य, सुहागिन स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं? सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? भील, ग्रास्य, सुहागिन स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं? इसमें आपका राइट हो जाएगा मित्रों कुंवारी कन्याएं, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेवाण क्या है? बेवाण क्या है मित्रों? लकड़ी के बने देव विमान, पूजा के थाल, छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के छापे, मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, चावल आदि रखने हेतु प्रयुक्त लकड़ी के पात्र। तो क्या है बेवाण इनमें से? जो भी ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा मित्रों 1 नंबर ऑप्शन, लकड़ी के बने देव विमान। ये क्या है? बेवाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कामड़ जाति के भूपों द्वारा किस लोक देवता की पढ़े गाई जाती है? कामड़ जाति के भूपों द्वारा किस लोक देवता की पढ़ गाई जाती है? रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी या रामदल्ला? रामदल्ला। इसमें आपका राइट होगा मित्रों रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्गृत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र रामायण से, महाभारत से, भगवान कृष्ण के जीवन से या राजपूत राजाओं के जीवन से? पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्गृत किए गए हैं। राइट होगा इसमें भगवान कृष्ण के जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है, जो भी कथन दिए हुए हैं उनमें से। कावड़ एक चलता फिरता देवघर है। कावड़ बनाने का कार्य बच्चे गांव के खेरादी जाति के लोग करते हैं। कावड़ में भक्तों को भगवान था के साथ भगवान का दर्शन कराया जाता है। भक्तों को भगवान तथा भगवान के साथ का दर्शन करवाया जाता है तथा प्राप्त दान दक्षिणा का गो संवर्धन में उपयोग किया जाता है। या फिर कावड़ का वाचन नट जाति के लोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा असत्य कथन है मित्रों, वो देखना है आपको। कावड़ का वाचन नट जाति के लोग करते हैं। कावड़ एक चलता फिरता देवघर है। तो इसमें राइट होगा मित्रों आपका राइट। तो ये मित्रों आपको ही बताना पड़ेगा क्या राइट होगा। असत्य कथन, ये देखिए ये क्वेश्चन है और असत्य कथन आपको बताना है। एक क्वेश्चन रोज आपके लिए रहता है, तो ये लास्ट है। क्या आंसर होगा इसमें? सही अच्छे से सोचकर बताना मित्रों, कमेंट करना सभी। ये राजस्थान की लोक कलाओं से जुड़ा हुआ टॉपिक आपका संपन्न होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।